की दस्तक। मृत्यु का है जो माया जाल, उससे मुझे बाहर निकाल। धनराज एक अमीर और मतलबी बिजनेसमैन था जिसे बस ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने से मतलब था, चाहे उसका तरीका कोई भी हो। और यही कारण था कि शहर में उसके कई सारे दुश्मन बन गए थे। और एक रात जब धनराज अपने ऑफिस से लौट रहा था, उसके कुछ दुश्मन उसके पीछे पड़ गए। उनके हाथ में बंदूक थी। धनराज ये देखकर भागने लगा, पर एक आदमी ने उस पर गोली चला दी और धनराज को गोली लग गई। धनराज घायल होकर अपनी जान बचाने के लिए भागा और भागते भागते वो जंगल की तरफ चला गया। और कुछ दूर जाने के बाद उसे एक पेड़ के नीचे कुछ रोशनी नजर आई। धनराज बिना सोचे समझे रोशनी की तरफ बढ़ा और वहां पहुंच गया। पेड़ के नीचे एक तांत्रिक अपनी पूजा कर रहा था। सामने आग जल रही थी और आसपास खोपड़ियां और हड्डियों के टुकड़े पड़े थे। पहले तो धनराज ये देखकर डर गया, पर उसके पास उस तांत्रिक से मदद मांगने के सिवा और कोई चारा नहीं था। वो किसी तरह तांत्रिक के पास पहुंचा। धनराज ने तांत्रिक से अपनी जान बचाने को कहा, पर तांत्रिक नहीं माना। फिर धनराज ने उससे एक सौदा किया। अगर वो उसकी जान बचा देता है तो वो उसे ढेर सारे पैसे देगा। ये सुन तांत्रिक मान गया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धनराज का बचना अब मुश्किल था, पर तांत्रिक के पास काली शक्तियां थीं और उसने धनराज को कहा कि वो उसके शरीर को तो नहीं बचा पाएगा, पर उसकी आत्मा को बचा सकता है। तांत्रिक ने धनराज को एक काला जादू का मंत्र बताया। मृत्यु का है जो माया जाल, उससे मुझे बाहर निकाल। तांत्रिक ने बताया कि मरने से पहले वो जिस भी चीज में हाथ रखकर ये मंत्र बोलेगा, उसकी आत्मा उस चीज में चली जाएगी। उसके बाद उसे शैतान को 3 बलि देनी होगी और तीसरी बलि देते ही उसका शरीर भी जीवित हो जाएगा। तांत्रिक ने उसे बताया कि जब तक 3 बलि पूरी नहीं हो जाती, उसे अपने मरे हुए शरीर को संभाल कर रखना होगा, क्योंकि अगर उसका शरीर नष्ट हो गया तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए काले अंधकार में भटकती रहेगी। मंत्र का ज्ञान लेकर धनराज वहां से चला गया। वो किसी तरह गिरते पड़ते चल रहा था। उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि अब वो नहीं बचेगा। उसने इधर उधर देखा, तभी उसकी नजर सड़क के किनारे एक घर के बाहर पड़े गुड्डे पर पड़ी। धनराज की सांसें कम हो रही थी, इसलिए उसने बिना सोचे उस गुड्डे को सड़क से उठाया और पास के एक पुराने टूटे फूटे घर के अंदर चला गया, जिसमें सालों से कोई नहीं रहता था। धनराज उसी पुराने घर की एक दीवार के पास लेट गया और उस गुड्डे के ऊपर हाथ रखकर वही तांत्रिक वाला मंत्र बोला। मृत्यु का है जो माया जाल, उससे मुझे बाहर निकाल। ऐसा कहते ही धनराज की आत्मा उस गुड्डे के अंदर जाने लगी, पर धनराज ने मरने से पहले उस गुड्डे को उठाकर सड़क की तरफ फेंक दिया, ताकि उसे बलि के लिए उसका शिकार मिल सके और वो अपने मरे हुए शरीर को वापस जिंदा कर सके। कई दिन बीत गए, पर उस गुड्डे पर किसी की नजर नहीं पड़ी। पर फिर एक दिन 3 दोस्त बॉबी, सनी और इरफान अपनी कार में उसी सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे। तभी सनी ने टॉयलेट जाने के लिए कार रोकी। वो कार से उतरकर झाड़ियों की तरफ गया और तभी उसकी नजर उस गुड्डे पर पड़ी। गुड्डे को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे वो गुड्डा
उसी के इंतजार में वहां था, जैसे वो सनी को अपने पास बुला रहा हो। सनी बिना सोचे समझे उस गुड्डे के पास गया और उसे उठा लिया और लेकर वापस कार में बैठ गया, इस बात से बिल्कुल अनजान कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। सनी ने उस गुड्डे को अपने कमरे में लाकर रख दिया। उस रात जब सनी सो रहा था, अचानक से उस गुड्डे में जान आ गई। उसकी आंखें चमकने लगी और देखने में डरावना लगने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदा हो गया है। शायद तांत्रिक की बात सच थी, गुड्डे में धनराज की आत्मा थी। इधर सनी आराम से सो रहा था और तभी गुड्डा अपनी जगह से खड़ा हो गया और सनी की तरफ चलने लगा और देखते ही देखते वो सनी के बेड के ऊपर चढ़ गया और उसकी छाती पर बैठ गया। तभी सनी की आंखें खुल गईं, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, गुड्डे ने उसकी गर्दन दबोच ली। सनी अपने हाथ पांव मारता रहा और देखते ही देखते सनी की जान चली गई। एक बलि पूरी हुई। हंसी की आवाज सुन इरफान सनी के रूम में गया और उसने देखा कि गुड्डा सनी के छाती पर बैठ हंस रहा है और सनी मरा पड़ा है। ये देखकर इरफान डर गया और जोर से चिल्लाया, भूत भूत! पर उसकी आवाज वहीं गूंजकर बंद हो गई। तभी गुड्डे की नजर उस पर पड़ गई। इरफान भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जम गए। गुड्डे ने छलांग लगाकर उसकी छाती पर चढ़ गया और जोर जोर से मारने लगा। इरफान उसके सामने कुछ नहीं कर पा रहा था। खूनी गुड्डे ने अपने छोटे छोटे हाथों से इतना घातक हमला किया कि इरफान की भी जान चली गई। दूसरी बलि भी पूरी हुई। अब मुझे जिंदा होने से कोई नहीं रोक सकता। गुड्डे की आवाज इतनी डरावनी थी कि बॉबी की आंख खुल गई। वो दौड़कर बाहर आया और देखा गुड्डा इरफान के शव के ऊपर बैठा हंस रहा है। गुड्डे ने जैसे बॉबी को देखा, उसकी हंसी और तेज हो गई। आ गए तुम। मेरी तीसरी बलि तुम ही पूरा करोगे। ये सुन बॉबी डरकर वहां से भागने लगा, पर तभी गुड्डे ने तेजी से आगे बढ़कर उसे नीचे गिरा दिया और बॉबी वहीं गिर गया। 2 बलि के बाद अब गुड्डा बहुत शक्तिशाली हो गया था। बॉबी ने फिर हिम्मत जुटाई और किसी तरह घर से बाहर निकल गया। बॉबी बिना सोचे समझे दौड़ रहा था और तभी उसका पैर एक पत्थर से लगा और वो गिर गया। उसने आसपास देखा तो उसे याद आया कि ये वही जगह है जहां से सनी ने वो गुड्डा पहली बार उठाया था। पर इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, उसके सामने अचानक से वो गुड्डा आ गया। अब वो और भी डरावना लग रहा था। सही जगह आए हो। अब तुम्हारी बलि देकर मैं अपने मरे हुए शरीर को जिंदा करूंगा। ये बोल गुड्डा बॉबी की तरफ बढ़ा और उसे पकड़कर खींचने लगा। गुड्डा उसे घसीटते हुए उसी पुराने घर में ले गया जहां उसने अपना मरा हुआ शरीर छुपाया था। बॉबी ये देखकर डर गया, पर वो एक बहादुर लड़का था जो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। धनराज का मरा हुआ शरीर देख बॉबी को ये समझ में आ गया कि जरूर उसी मरे हुए शरीर की आत्मा गुड्डे के अंदर है। उसने अपनी जेब से लाइटर निकाली और धनराज के मरे हुए शरीर में आग लगा दी। आग लगते ही गुड्डे ने गुस्से से चिल्लाया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धनराज का मरा हुआ शरीर जलकर खाक हो गया और धनराज की आत्मा गुड्डे से निकलकर अंधेरे में समा गई। बॉबी ने चैन की सांस ली, क्योंकि अब वो गुड्डा एकदम शांत था।